सब कुछ दिया उसने। भगवान सारी व्यवस्थाएं, और ये बात मैं आपको बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं या कोई मेरा हेतु, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। एक बार एक जज साहब के हम कथा करने गए, तो महू के पास एक गवली पलासिया है, बहुत बड़ा आयोजन, लगभग मेरी नजर में शायद 18 से 20 लाख का खर्चा होगा, मेरी नजर से शायद ज्यादा हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा था इतना हो सकता है। तो उस कथा में कई लोग आए थे। तो एक दिन हम पूजन कर रहे थे, हमारे हलवे साहब से हमने कहा यार एक काम करो, भगवान के लिए हलवा बनाओ, आज हलवे का भोग लगाएंगे। हलवे का प्रसाद बना, और ऐसे ही अनायास उन्होंने दोने में लाकर हलवा रखा सामने, और हमारे मुंह से अनायास से निकला कि यार देखो अपनी भी क्या किस्मत है, भगवान भी धूना में खैया है, और अपने पास भी अगर चांदी की थाली हो, चांदी की चम्मच हो, चांदी की कटोरी हो, और उसमें भगवान अगर खाएं तो कितना अच्छा लगेगा। भाव आया मन में। भैया छठा दिन था कथा का, और इंदौर से एक खेड़े साहब उस समय कमिश्नर थे, वो आए, पत्नी भी आई, भागवत के मंच पर आए। भैया उनकी पत्नी ने अपनी झोली में से, थैले में से वही चांदी की थाली, वही चांदी की चम्मच और वही चांदी की कटोरी भागवत जी पे आके जैसे रखी, मुझे तुरंत याद आ गई कि मैंने तो भगवान से मजाक में कहा था, लेकिन उन्होंने तो असली में भेज दिया। भगवान सब कुछ देने वाले हैं, अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भाव अच्छा है। संत ने कहा सुनो, जिसको पानी चाहिए ले जाओ, कोई मना नहीं है। अब भैया गांव से गांव पानी लेवा है, गांव की गांव। एक दिन बहुत भीड़ पड़ी पानी लेने के लिए, गौतम ऋषि को पूजा करनी थी। उनकी पत्नी अहिल्या से कहा सुनो, पूजन के लिए जल लेकर आओ। अभी लाई। अहिल्या जी ने अपने जो गुरुजी के चेले थे उनसे कहा सुनो, गुरुजी को पूजा करना है, जल लेकर आओ। गुरुजी के शिष्य लोग गए, भीड़ ज्यादा थी तो धक्का मुक्की में उनको पानी नहीं मिला। शिष्य आए अहिल्या जी के पास, और अहिल्या जी से कहा सुनो, भीड़ इतनी है माता जी कि वहां पर पैर रखने की भी जगह। अब अहिल्या जी को अभिमान आ गया कि कूड़ो मारो, पानी मारो, और मारे भी, कूड़ो मारो ने पानी भी, और मारे जी नहीं भरने दे। गई छनछनाती, गई छनछनाती, जुड़ा बांध। कई माताएं लड़ाई होती है ना, कई को देखा हमने, वो जैसे अभी आती मोहल्ले, हमारे मोहल्ले में बहुत लड़े हुए, तो जब लड़े हुए तो हम देखते हैं कि वो माता जोड़ा बांध के निकलती घर से। अभी बताऊं समझ, अब हमारी समझ में ये नहीं आता कि शक्ति यहाँ है कहीं। ओए, तुमने हमारे शिष्य को पानी देने से मना कर दिया, खबरदार, आज के बाद अगर यहाँ पर पानी भरने आए तो खबरदार। अब जितने लोग थे ना वो हक्के बक्के रह गए, क्या करें बेचारे, छोटो नानो सोमू लेके चले गए अपने अपने। अब सब लोगों ने विचार मीटिंग बनाई और सब लोगों ने कहा देखो
ये गौतम ऋषि और अहिल्या जी, ये कुआं उन्होंने बनाया ना, पानी उन्होंने बनाया, तो अपन सब मिलके तपस्या करो। किसकी? बोले गणेश जी की तपस्या करो। किसकी तपस्या करो? गणेश जी की। और गणेश जी जब प्रकट हो जाएंगे तो गणेश जी से कहेंगे कि गौतम ऋषि की बदनामी हो जाए, ऐसा कोई काम। देखो कैसा लोग हैं, कैसा संसार है। गणेश जी को प्रसन्न किया, गणेश जी प्रसन्न हो भी गए। गणेश जी ने कहा मांगो गांव वालों क्या चाहिए? बोले गणेश जी बस गौतम ऋषि की बदनामी हो जाए। गणेश जी ने कहा शर्म नहीं आती? उस व्यक्ति ने बेचारे ने कठिन तप करके तुमको पानी दिया, तुमको जीवन दान दिया, और उसके लिए आज तुम। ये दुनिया है भैया, कब बदल जाए कोई भरोसा, कब बदल जाए। ये संसार है, ये परिवर्तन। संसार का अर्थ क्या है? संसरती संसार, जो प्रतिदिन सरक रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसी का नाम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आज से 5 साल पहले तुम क्या थे? आज क्या हो? और आज के 5 साल बाद परिवर्तित हुआ क्या नहीं? अरे आज हम यहाँ हैं, हो सकता है 5 साल बाद और कहीं चले जाए। संसार है, ये परिवर्तनशील है, इसी का नाम संसार है। नए नए आते जा रहे हैं और पुराने पुराने, इसी का नाम। अब पुराना सोचेंगे नहीं, मैं तो नहीं जाऊं। बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति सोचे कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन वो बूढ़ा होगा। बूढ़ा व्यक्ति सोचे कि मैं नहीं मरूं, लेकिन वो संसार है। और कलयुग के भगत के सामने तो भैया भगवान भी फेल है। क्यों? बोले जतरी बार सफेद बाल थे बापड़ा के, उतरी बार काला कर ले। भगवान भी हार गए, बोले अब जितनी, अब ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि बार बार तो यो गए। गणेश जी ने कहा अच्छा बेचारे ने तुम्हें जल दिया और उसकी बुराई, ठीक है, अब तुमने हमको प्रसन्न कर ही लिया है, तो अब तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं तो करना, ठीक है कुछ करते हैं, सोचते हैं। अब गणेश जी ने एक बूढ़ी गाय का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? बूढ़ी गाय। और बूढ़ी गाय बनकर कहां गए? गौतम ऋषि के आश्रम। वहां जैसे जवारे लगे ना, ऐसे जौ लगी हुई थी, बूढ़ी गाय खाने लगी। तो गौतम ऋषि ने विचार किया कि एक छोटे छोटे जौ से इसका होगा क्या, इसको थोड़ा सा अच्छा हरा चारा या कैसे अच्छी चीज इसको लाकर खिला दी जाए। जैसे गाय को हटाने लगे, गाय को हाथ लगाया, वो तो लीला थी गणेश जी की, जैसे हाथ लगाए गाय मर गई। गाय, अब तो भैया आखा गांव में बात हुई कि गौतम ऋषि गाय मार लाई। इन्होंने तो गाय मारी। वो क्या दादा हमने नहीं मारी, हमने तो खाली हाथ लगाया, हमने नहीं मारी। पर माने कौन? वो तो गणेश जी की लीला थी। पूरे गांव में, पूरे नगर में अब धीरे 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 देखो, ये वही लोग हैं जो जय जयकार कर रहे थे, आज ये वही लोग हैं जो उनकी, हमेशा याद रखना, तुम्हारी जय जयकार भी वही करता है और तुम्हारी निंदा भी वही लोग हैं। जरा सा हमारा जीवन में बुरा समय आया कि भैया हमारी निंदा स्वाभाविक है, और थोड़ा सा अच्छा समय आया तो आपकी जय जयकार भी स्वाभाविक है। इसलिए जितना हो सके अपनी आनंद में आनंद रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय जयकार में मत उलझिए,
क्या उलझना। जयकार में नहीं उलझना, जितने सरल हो ना उतना ठीक है। अभी 2019 में हमको राष्ट्रीय प्रवक्ता की उपाधि मिली, उसमें पत्र आया गवर्नमेंट की तरफ से कि महाराज जी अगर आप अपनी सुरक्षा में कुछ गार्ड रखना चाहें तो आप स्वीकृति दें। तो उसमें एक रहता है, उसमें प्रावधान, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो उनका होगा उसमें रोल। अब हमारे होचो क्या रे यार, अगर रख लिए तो फिर तो अपन कहीं जा भी नहीं पाएंगे, कहीं पानी पता सा खाने को मन हो। हाँ भैया, वो हमारा स्वाद कम आनंद है हमारा, जैसे है वैसे ही हम सब। कभी यार कहीं जाने का मन हुआ तो फिर वो तो व्यवस्था में उलझ गए। मैंने भैया जैसे हैं आनंद में रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। भगवान को देना होगा तो ऐसे भी दे देगा, ऐसे भी आनंद है। गणेश जी गाय मार दी, गाय मार दी, गाय मार दी, गाय मार दी। अब तो भैया पूरे गांव में चर्चा हुई। बुराई चालू हो गई। गौतम ऋषि ने महादेव का तप किया, महादेव को प्रसन्न किया और महादेव ने कृपा की। महादेव प्रकट हुए। कहिए गौतम क्या हुआ? महादेव, ये जितने लोग हैं सब मेरी निंदा कर रहे हैं, सब मेरी बुराई कर रहे हैं। आप कृपा करिए कि ये सब मेरी निंदा ना करें। महादेव ने प्रकट होकर कहा, गौतम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। और महादेव वहां पर स्वयंभू लिंग में प्रकट हुए। उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ, बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। वेद्यनाथ महादेव जो 9वां ज्योतिर्लिंग है। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करें। अतः परम प्रक्ष्वामि वेद्यनाथस्य यशवी ज्योतिर्लिंग महात्मय श्रूयता पापहारकम। जो वेद्यनाथ, देखो भगवान का क्या नाम है? वेद्यनाथ। हमारे भगवान डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है? वेद किसको कहते हैं? जोर से बोलिए, किसको कहते हैं? वेद किसको कहते हैं? डॉक्टर को। तो हमारे वेद्यनाथ जिस प्रकार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नाड़ी देखता है ना, चेक करता है ना, हाथ पकड़ के पल्स अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बढ़िया तो चल रही। हमारे महादेव, जो महादेव वेद्यनाथ का स्पर्श करता है, वेद्यनाथ महादेव उसकी नाड़ी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कोई बीमारी तो नहीं है, और बीमारी हो तो फिर, इसलिए उनका नाम क्या है? वेद्यनाथ। अब जरा सुनिए, रावण बड़ा शिव भक्त था। और देखो शिव महापुराण में कितनी अच्छी बात लिखी रावण के लिए। रावण राक्षस श्रेष्ठ है। रावण राक्षस है लेकिन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो शिव का भक्त है, वो शिव का भक्त है। एक दिन रावण ने तपस्या की। देखो रावण तो वैसे तो परम शिव भक्त है। रावण ने सब देवताओं को अपने कैलाश में बिठा रखा है। एक दिन महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से कहा, महादेव आप भी कैलाश चलिए। कहां चलिए? आप भी चलो। रावण ने सोचा कि सब तो आ गए, लेकिन महादेव इनके लाओ। बड़ा चालाक भी है, बुद्धिमान भी है, पंडित है, विद्वान। महादेव ने कहा, देखो महादेव समझ गए कि अगर मुझे वहां ले गया तो फिर भैया गाड़ी गड़बड़ है, फिर तो किसी को पद करने वाला। महादेव ने कहा, अच्छा सुनो, हम तो नहीं आ सकते, पर महादेव कृपा करिए,
तब शंकर भगवान ने एक लिंग रावण को दिया। रावण सुनो, ये लिंग ले जाओ और ये लिंग ले जाकर लंका में रख देना, और जब जब तुम इस लिंग के सामने मुझे याद करोगे उसी समय तेरी लंका में मैं प्रकट हो जाऊंगा। शिवलिंग रावण को दिया, और जैसे रावण को दिया फिर रावण से कहा भगवान शिव ने, सुनो रावण, जिस शिवलिंग को तुम अगर कहीं भी रख दोगे ना तो फिर ये उठने वाला। रावण ने कहा कि देने से पहला नहीं बोल सकता था, ये तो बात देने से पहले बोलना चाहिए ना कि जहां रखोगे, दे दिया उसके बाद बोल रहे हो। अब रावण चला, चलते 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 चला जा रहा था। आहा, चलते 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 चला जा रहा था। रावण को सब देवताओं ने कहा कि अरे भैया, अगर रावण के साथ ये शिवलिंग चला गया लंका तो फिर तो भैया अपनी खैर खबर लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अपना धर्म साटे नहीं पूछेगा कोई अपन, क्योंकि अपन तो सब रावण के अधीन हो जाएंगे। अच्छा, सबने कहा गणेश जी आप बहुत बुद्धिमान हो, जरा विचार करिए अब क्या किया जाए। गणेश जी ने कहा रुको अभी जाओ। गणेश जी ने एक ग्वाले का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? एक ग्वाले का। गैया चरा रहे थे, उधर से रावण आ रहा था, रावण को पसीना आ रहा था। अब रावण ने सोचा कि थोड़ी देर में बैठ के विश्राम कर लूं, पर ये शिवलिंग दूं किसको? ग्वाला दिखा, ओ भैया इधर आओ। हाँ जी कहिए। बोले भैया मैं जब तक विश्राम कर लूं थोड़ी देर, तब तक ये शिवलिंग पकड़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, इसको आप नीचे नहीं रखिएगा। हाँ हम नहीं रखेंगे। अब वो जैसे ग्वाले को शिवलिंग दिया और रावण बैठने वाला था, इतने में गणेश जी ने तो शिवलिंग रखा और अब रावण खूब उठाए, खूब जोर लगाए, हवा निकल गई बेचारे, पर वो शिवलिंग टस से मस्त नहीं हुआ। रावण उस शिवलिंग को छोड़कर वहीं से चला गया और उस शिवलिंग का नाम हुआ, बोले वैद्यनाथ महादेव। वैद्यनाथ 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव, जो नागों की धरा मानी जाती हैं और दारुका की पुकार को सुनकर वहां पर भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम है नागेश्वर। और 11वां ज्योतिर्लिंग है हमारे रामेश्वर महादेव। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? रामेश्वर महादेव। हम जब नैमिषारण्य गए थे, जो अभी बैतूल से आए ना भैया, तो बैतूल वालों ने जब वहां नैमिषारण्य में कथा करवाई थी तो 31 जो रहता ना, जो मनाते हैं सभी लोग, लेकिन बैतूल वालों ने नियम बनाया कि गुरुजी 31 कथा भी मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? उस समय बच्चों की छुट्टी भी रहती है, एग्जाम भी नहीं रहती, क्रिसमस की छुट्टियां रहती। तो नैमिषारण्य में ही फाइनल किया था कि अगले साल अपन रामेश्वरम चलेंगे। कहाँ चलेंगे? पर एक पता नहीं है कहां से कोरोना आया कि रामेश्वर जाना नहीं हुआ। इस कथा के साथ मैं रामेश्वर महादेव से प्रार्थना करूं, महादेव ऐसी कोई कृपा करें आप कि जल्दी आपके चरणों में बैठकर कुछ सुनाने का अवसर हमें भी मिले। हे रामेश्वर महादेव जो राम के ईश्वर हैं, ऐसे रामेश्वर राम के ईश्वर है। अतः परम प्रक्ष्वामि लिंग रामेश्वराभितम। भगवान विष्णु, ध्यान से सुनिएगा माताओं,
भगवान विष्णु इस धरा पर आए और भगवान राम बनकर आए। क्या बनकर आए? जोर से बोलो, क्या बनकर आए? राम। साथ में राम बनकर नहीं, 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राम आए, प्रसंग आप सभी को पता है। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि केकई के कारण भगवान राम बन गए? कितने लोग ऐसे यहाँ पर हैं? आप भी यही मानते हो ना कि केकई ने वरदान मांगा और राम जी। लेकिन भैया सुनिए, असली बात क्या है। देखिए, रामायण भी एक प्रकार की नहीं है। एकनाथ जी की जो रामायण है, एकनाथ जी की रामायण में मैंने पढ़ा कि जो केकई है ना, केकई जितना प्रेम राम से केकई करती है, उतना प्रेम कौशल्या भी नहीं करती। जब भगवान को पता चला कि मेरा कल अभिषेक होने वाला है, मैं राजा बन जाऊंगा, अपनी माँ के कक्ष में गए। माँ, मैं अंदर आ जाऊं क्या? हम किसी के भी कक्ष में जावे, हम किसी के भी कमरे में जावे, खटखटाना चाहिए ना, ये शिष्टाचार है। हम अंदर आ जाएं क्या? कई लोग तो बेधड़क अंदर आके पूछे कैसा भैया, अब भाई तो वो दादा और तो आए। राम ये शिष्टाचार है। राम ने कहा, माँ मैं अंदर आ जाऊं क्या? आओ आओ राम। माँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। माँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। कहो ना राम। हो सकता है माँ मेरे उस बात को मांगने के बाद अपनी बेटी का नाम भी कोई केकई ना रखे, अपने बच्चों का नाम भी कोई केकई। केकई ने कहा, सुनो, आपकी प्रसन्नता है ना राम, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं संसार का घुट पीने के लिए तैयार हूं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मां, मुझे पता है ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं, क्योंकि मां आपके पास 2 वरदान हैं। आप पहले वरदान में मेरे भाई का राज तिलक मांगिए और मेरा वनवास मांगिए। भैया, लोक कल्याण के लिए आज केकई ने दुनिया की बदनामी को सहते हुए भी राम के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राज तिलक मांगा। आहा, भगवान राम वन की यात्रा की और निकले। चलते चलते समुद्र का किनारा आया। क्या आया? समुद्र का किनारा। अब समुद्र के किनारे आकर रुक गए। भगवान राम ने विचार किया, क्यों ना मैं भोलेनाथ की आराधना करूं। शिवलिंग का निर्माण करने का मन बनाया। हनुमान जी चले। हनुमान जी कहां गए? हनुमान जी ने कहा, सरकार आपको शिवलिंग रखना है ना, शिवलिंग की स्थापना करनी है, अभी आया। हनुमान जी उड़ के गए हिमालय। कहां गए? जोर से बोलिए, कहां गए? अब जरा विचार करिए, कहां दक्षिण और कहां हिमालय। हनुमान जी ने यात्रा की, कैलाश गए। कहां गए? अब मुहूर्त निकला जा रहा था।
मुहूर्त निकल रहा था, उसी समय हमारे राम जी ने बालू का लिंग बनाया। किसका लिंग बनाया? कभी समुद्र के किनारे जाओ ना, कभी समुद्र के किनारे जाने का अवसर मिले, जरूर बालू का लिंग बनाओ, उनका अभिषेक करो, बड़ा आनंद मिलता है। अरे कभी दुनिया से निकलो, कभी बाहर निकल कर देखो तो यार, ये भगवान ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दुनिया बनाई भगवान। कभी बाहर निकल के देखो, दुनिया बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। राम सेतु लंका में जाने के लिए, और श्रीलंका तो श्रीलंका है, एक बार भगवत कृपा से हम भी श्रीलंका तक होकर आए और देखा हमने वहां जाकर, बड़ा लगा हृदय में कि वाह, ये रावण की नगरी है। राम जी ने बालू का लिंग बनाया, बालू का लिंग बनाकर पूजा करने लगे, और स्वयं राम जी ने स्तुति की। और ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, ये स्वयं राम के शब्द हैं, ये ब्रह्म के शब्द हैं। स्वामी शंभु महादेव सर्वदा भक्त वत्सल, पाहि माम शरणापन्नम तव भक्त दीनमानसम। हे महादेव, आप सबके स्वामी हैं, आप सबके स्वामी। देखो ये जो डिक्शनरी है ना, इसमें स्वामी जो शब्द है ना, स्वामी शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। अपने इधर जैसे किसी को रोकना हो, भाई ऐसे रोकते ना अपन, किसी को रोकना हो और आप तमिल तरफ चले जाओ, आंध्र तरफ चले जाओ, तो वहां अगर आपने किसी को बोला स्वामी, वो रुक जाएगा, रुक जाएगा। स्वामी शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। स्वामी, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे प्राणों के स्वामी हैं, आप हमारे हृदय के स्वामी हैं, आप हमारी आत्मा के स्वामी हैं, आप स्वामी हैं। हे गोविंद, हे माधव, मैं तेरा हूं और तू, बोलिए ना, मैं तेरा हूं और तू, अरे जोर से बोलो ना, मैं तेरा हूं, मतलब नहीं होगा। जिस दिन आप हम भगवान को कह देंगे कि हे गोविंद, जिस प्रकार मीरा ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। एक बात बताइए, एक छोटे से बच्चे को मां खेलने के लिए छोड़ देती है ना, उस बच्चे को कब तक नहीं उठाती है मां? जवाब दीजिए, कब तक नहीं उठाएगी? जब तक वो बच्चा रोना शुरू, जैसे उस बच्चे ने रोना शुरू किया, मां विचार करती है, अब ये खिलौने से नहीं खेलेगा, अब ये किसी और चीजों से नहीं खेलेगा, अब इसे मुझे अपनी गोदी में उठाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार ये परमपिता परमात्मा ने जगत में भेजने के बाद हम सबसे कहा, बेटा तू खेल खेल। उस खेल खेल में ऐसे मस्त हो गए कि उस परमपिता परमात्मा रूपी माँ को हम सब भूल गए। फिर वो माँ मेरी कब सुनेगी? बोले जिस प्रकार
कबीर ने, जिस प्रकार रैदास ने, जिस प्रकार मीरा ने रो रो कर कहा, जब तक हम भी नहीं कहेंगे कि हे गोविंद मैं तेरा हूं और तू, जिस दिन कह दिया। आज हमारे राम ने कहा, स्वामी शंभु महादेव, आप स्वामी हैं, सर्वदा भक्त वत्सल। जैसे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, उस बालू की शिवलिंग में से स्वयं महादेव प्रकट हुए, और जैसे प्रकट हुए राम ने प्रणाम किया। राम ने शिव को, शिव ने राम को देखा। कहो राम जी क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये भेड़बाजी अपने आ रही है, अपने आई प्रोसेसन किसका? ठाकुर जी का। अच्छा, तो फटाक और फोड़ेगा। अच्छा, कसम से बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। नहीं, जब से साहब हमारा वो, जब से चेहरा जला ना, उसके बाद दिवाली पे फटाका हाथ भी नहीं लगा। जय हो भैया। महादेव को राम ने देखा, राम ने महादेव को देखा। ध्यान से सुनिएगा माताओं। कहिए राम जी क्या चाहिए, क्या मांगिए, मांगिए। महादेव देखिए कितना विवेक है राम जी के बातों में, कितना विवेक रखा। राम जी ने कहा, महादेव मुझे पता है कि वो रावण भी आपका भक्त है और मैं भी आपका भक्त, वो रावण भी है और आपका भक्त मैं भी हूं, इसलिए मैं ये नहीं मांग सकता कि मेरी विजय हो जाए। महादेव ने कहा, देखो ये बात तो मैं भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जैसे भगत आप मेरे हो वैसे। अच्छा, राम जी ने कहा, महादेव ने कहा, हे राम जी जीत उसी की होगी जिसकी झोली में भरपूर सत्य होगा। इसलिए सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते। ईश्वर सत्य है। महादेव तो महादेव है। महादेव तुझे रिझाऊं, महादेव तुझे मेरी जाऊं, वो नित नए नए लाड़ लड़ाऊं, नित नए नए लाड़ लड़ाऊं, बसा करने नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा करने नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बस
बसा करने नन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा करने नन में, छुपा के तुझे नैनन में। महादेव तुझे रिझाऊं, महादेव तुझे रिझाऊं, नए नए लाड़ लड़ाऊं, नित नए नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल के प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। महादेव तुझे रिझाऊं, महादेव तुझे रिझाऊं, वो नित नए नए लाड़ लड़ाऊं, नित नए नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन, बसा कर नैनन, छुपा कर